तो आज हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश का लेटर सीखेंगे। जो तुम्हारे क्लास 10 में है, लेटर दो तरीके का, एक है फॉर्मल, एक है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल से सवाल नहीं आएगा, आएगा फॉर्मल। फॉर्मल में भी तुमको चार तरीके का, तीन तरीके का लेटर सीखना है। एक जो है तुमको लिखना होता है एडिटर के पास। एडिटर मतलब न्यूज़पेपर का जो संपादक होता है, जो न्यूज़पेपर छापता है। एक लिखना है तुमको इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी लेटर मतलब कि कोई चीज़ का इंक्वायरी करना है, जैसे कि जैसे तुमको एडमिशन लेना है कहाँ इंस्टीट्यूट्स में, तो उसमें जाएंगे इंक्वायरी करेंगे। एक लिखना रहता है कंप्लेन लेटर, मतलब कि तुम्हारा कोई साइकिल चोरी हो गया तो उसके ऊपर लिख सकते हो किसको, कंप्लेन लिख सकते हो थाना में, वैसा टाइप का। तो जो लेटर है तुमसे यही पूछेगा, ये फॉर्मल। कैसे पहचानेंगे कि फॉर्मल लेटर है, ये बता दे रहे हैं। फॉर्मल लेटर का पहचान होता है किसी इंस्टीट्यूशन को लिखा जाता है। इंस्टीट्यूशन को क्या लिखा जाता है? इंस्टीट्यूशन को, जैसे संस्था को लिखा जाता है, ये सभी को। तो देखो, इस तीन तरीके का हो गया मेनली फॉर्मल। एक हो गया एडिटर को, एक हो गया तुमको इंक्वायरी लेटर, और एक हो गया तुमको कंप्लेन लेटर। इन तीनों में वही हो गया, जॉब एप्लीकेशन भी इंक्वायरी टाइप का हो गया, ऐसे ही नहीं आता उतना, ठीक है। इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा तुमको एग्जाम में सबसे ज़्यादा रिपीटेड है एडिटर वाला, ये ही सबसे ज़्यादा पूछेगा। लेकिन ये दोनों भी सीख के जाएंगे। आपको कुछ फॉर्मेट बताया जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, याद कर लेना है फॉर्मेट को। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बताया जा रहा है, ये सभी पे फॉर्मेट लागू होगा। ये क्या है? जनरल फॉर्मेट है। क्या है? जनरल फॉर्मेट है। जनरल फॉर्मेट का मतलब कि यही सभी में क्या होगा, लागू होगा। उसके बाद एक बताएंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब कि लाइन लिखने वाला, वो एडिटर के लिए अलग लाइन लिखेंगे, इंक्वायरी के लिए अलग, और कंप्लेन के लिए अलग। जैसे कि हम बता रहे हैं यहाँ पे क्या क्या करना है फॉर्मेट में। सबसे पहले क्या लिख देना है, सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस का मतलब क्या? जो सेंड करता है। कौन सेंड करता है? जो लेटर लिख रहा है। मतलब तुम अपना एड्रेस लिखोगे, सबसे पहले। अगर क्वेश्चन में दूसरे का एड्रेस पहले से दिया हुआ है तो उसका लिखेंगे, उसी का लिखेंगे, बताया जाएगा। लेकिन तुम अपना एड्रेस लिखोगे, अगर कुछ नहीं दिया है तो अपने मन से बना के लिखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रोवाइड किया है तो तुम अपना एड्रेस लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के क्या लिखेंगे, डेट। डेट ऐसे लिखना, ई वाला नहीं, बी सही से लिखाता ना वही से, वो नहीं। फिर क्या लिखोगे, डेट लिखोगे इस फॉर्मेट में। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे, फिर रिसीवर का नाम। रिसीवर मतलब जिसको लेटर भेज रहे हो, उसका डेजिग्नेशन लिखोगे, एड्रेस लिखोगे, कहाँ पे रहता है वो, किस पोस्ट पे है वो लिखोगे। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे कि लेटर का क्या सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट एकदम छोटा सा लिखाया गया, इतना दूर के इतना में खत्म हो जाना चाहिए, नहीं कि लंबा चौड़ा 3 लाइन में सब्जेक्ट लिखा रहा है। एक लाइन से भी कम में सब्जेक्ट लिखाना चाहिए। फिर एक होता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब का रिस्पेक्टेड सर या मैडम। डियर सर मैडम भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा रहता है रिस्पेक्टेड सर और मैडम। डियर किसके लिए यूज किया जाता है? वो इनफॉर्मल लेटर में यूज किया जाता है। अरे आ गया है, देख। चलो फिर क्या यहाँ पे तुम लिखोगे बॉडी। अब क्या है, बॉडी लिखोगे। 3 पैराग्राफ में बॉडी लिखाएगा। 3 पैराग्राफ में बताएंगे किस तरीके से 3 पैराग्राफ होगा। 3 पैराग्राफ में लिखना है, 3 लाइन नहीं लिखना है। पैराग्राफ का तो समझ में आता है ना, 3-4 लाइन को मिला के एक पैराग्राफ बनता है। फिर लास्ट में लिखोगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। इसके अंदर क्या क्या लिखना रहता है, थैंकिंग यू, योर सिंसियरली या फेथफुली, फिर से सेंडर नेम, अपना नेम लास्ट में लिखते हैं। अच्छा, ऊपर एड्रेस पहले लिखते हैं। फिर से देखिए क्या क्या फॉर्मेट है किसी भी लेटर को लिखने का, फिर से रिवाइंड करते हैं। सबसे पहले सेंडर एड्रेस तुम लिखोगे अपना, हमेशा एग्जाम में किसका लिखा है यहाँ पे, अपना एड्रेस लिखाओगे। फिर यहाँ पे डेट लिखोगे, एक लाइन छोड़ के। फिर यहाँ पे रिसीवर का नेम, किस पोस्ट पे है, फिर एड्रेस। किसी पोस्ट पे नहीं होगा तो सिर्फ एड्रेस। और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है लेटर का, एक लाइन में। इन सभी की जानकारी कहाँ से पता चलेगी, क्वेश्चन से। फिर सर, डियर मैडम, डियर के रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम। फिर बॉडी में एक लाइन छोड़ के 3 पैराग्राफ, ऐसे ऐसे करके एक पैराग्राफ, फिर ऐसे ऐसे करके एक पैराग्राफ, फिर ऐसे ऐसे करके एक पैराग्राफ। फिर लास्ट में लिखेंगे थैंकिंग यू, योर
सिंसियरली, फेथफुली, सेंडर्स नेम। ठीक है, ठीक है। फॉर्मेट समझ में आ गया। हाँ। अब आते हैं बॉडी की ओर। ये बॉडी किसके लिए यूज हो रहा है? एडिटर के लिए। एडिटर के लिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही से आएगा, इसी कारण इस पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन क्या, बॉडी बताएं कि बॉडी अभी लिखना सिखाएंगे 3 भाग में। हाँ। बोले यहाँ पे 3 पैराग्राफ में 3 बॉडी, पैराग्राफ। वो लिखना सिखा रहे हैं। किसके लिए है बॉडी? एडिटर के लिए। ये बॉडी है एडिटर के लिए, न्यूज़पेपर के लिए। तो सबसे पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, मतलब सबसे पहला ग्राफ तुम नहीं लिखोगे वहां पे जाके इंट्रोडक्शन लिखने के लिए। ठीक है, आई एम राइटिंग टू यू ऑर्डर टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द कंसर्न ऑथोरिटीज टुवर्ड्स, मतलब मैं यह लेटर लिख रही हूँ अपना आपका अटेंशन दिलवाने के लिए। कंसर्न मतलब इसके संदर्भ में, टुवर्ड्स यहाँ तक लिखोगी, एकदम रट जाना है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। I am writing to you in order to bring the attention of the concerned authorities towards। यहाँ तक लिख दो कि उसके बाद तुम्हारा जो भी समस्या होगा, प्रॉब्लम, वो लिखोगी। टुवर्ड्स सीवेज प्रॉब्लम, टुवर्ड्स ट्रैफिक जैम, टुवर्ड्स बैड रोड या कुछ भी होगा, टुवर्ड्स फ्लड, ऐसे ही कुछ भी, टुवर्ड्स ड्रेनेज सिस्टम, बैड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो इतना लाइन अपने से याद करोगी। टुवर्ड्स के बाद जो भी समस्या हो क्वेश्चन में से खोजना होगा, ये वर्ड कोई जो भी होगा सब्जेक्ट लिखना होगा। फिर बीच वाला लाइन में क्या बॉडी, उसमें क्या लिखोगी? इसमें बताओगी कि क्या रीजन है उस प्रॉब्लम का। जैसे कि सीवेज हो रहा है खराब, ड्रेनेज सिस्टम खराब है, तो उसका क्या कारण है। मेन प्रॉब्लम लिखोगी, ये मेन रीजन लिखोगी कि क्यों इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो वहाँ पे लोग कचरा ला के रख दे रहे हैं, तब खुद से लिखना होगा। फिर से वो जो प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसके कारण क्या तुमको प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम तो है। ठीक है, तो उससे तुम किससे प्रभावित हो रहे हो, तो बोलना एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, डिजीजेज स्प्रेड, ऐसे टाइप का कुछ लिख सकते हो। फिर से व्हाट आर द सॉल्यूशन, फिर उसका सॉल्यूशन भी तुम बता सकते हो कि इसको क्या करना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम को सुधार करना चाहिए। सो वाटर शुड बी प्रॉपर सप्लाई, मेंटेन ड्रेनेज सिस्टम, या फिर डू नॉट थ्रो एनी गार्बेज इन आवर ड्रेनेज सिस्टम, मेक अ गवर्नमेंट शुड टेक अ स्टेप टू मेक अ रूल अगेंस्ट दिस काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज, ऐसा लिख सकते हैं इंग्लिश में। लास्ट में कंक्लूजन में क्या लिखोगे, ये लाइन फिर रट जाओगे एडिटर में। थ्रू द कॉलम ऑफ योर reputed newspaper, I request the concerned authorities to look into the problem and also spend my life to find the suitable space in your newspaper। ये कॉलम के थ्रू हम बताना चाह रहे हैं कि आप अपने न्यूज़ रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि जो भी संबंधित संस्था है इसके लिए जिम्मेदार, इसको टिक कर सके, उसके ऊपर उसका ध्यान अवगत कराइए। और प्लस ये आप अपनी न्यूज़पेपर में इस बात को भी उठाइए, रखिए स्पेस इन योर न्यूज़पेपर। तो क्या ये लाइन कंक्लूजन रट जाना। तो देखो हमने क्या सिखाया अभी, बॉडी सीख लिया। बॉडी तो सब पे यही चलेगा, सिर्फ क्या बदलते जाए, ये सॉरी फॉर्मेट तो सब पे यही चलेगा, सिर्फ क्या बदलते चल जाएगा, बॉडी स्पेशली तुमको किसके लिए याद करवा रहे हैं अभी हम? इंट्रोडक्शन, मतलब एडिटर के लिए। पहले क्या है वो इंट्रोडक्शन वाला लाइन लिखोगे, फिर दूसरा में रीजन लिखोगे, क्या रीजन है इसका, फिर इसका प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या है वो लिख दिए दूसरा पैराग्राफ। तीसरा पैराग्राफ में क्या लिखोगे, कंक्लूजन में लिखोगे कि आप अवगत कराइए ऐसे ही से, ये सब रटना पड़ेगा। 3 लाइन समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये जो पूरा एकदम घोर के एडिटर के लिए पी जाइए कि ये कोई भी हो ये यूज होगा यहाँ तक लाइन, जब भी एडिटर की बात आए। जो भी प्रॉब्लम है अपने मन से इसमें घुसेड़ दीजिए। जो भी समस्या हो, आपको तो नहीं पता है एग्जाम में कौन समस्या देगा। जो भी समस्या हो अपने समस्या तो पता चल ही जाएगा यहाँ पे क्या समस्या है। उसी का लिखने के लिए कोशिश करेंगे, रीजन क्या है सटा के, फिर उसी में क्या कोशिश करेंगे कि उससे हमको क्या दिक्कत हो रहा है, ये सब। फिर लास्ट में कंक्लूजन एकदम सेम टू सेम ढसोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको वीडियो पॉज करके याद करने का कोशिश कीजिए। उसके बाद ये जो सारा कैपिटल में लिखना है तो कैपिटल में थोड़ी लिखना है, वैसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, समझाने के लिए। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आया, चलिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यू आर रमन स्टडिंग इन द पब्लिक स्कूल ऑफ मुंबई। रमन है
रमन है, यू है, तुम क्या है, यू रमन है। You are Raman studying in the public school of Mumbai. The road leading to your school is full of क्या है? Full of potholes. Potholes. मतलब रोड बड़ा की बड़ा गड्ढे है. And also congested भी है. बहुत सकरा रास्ता है, छोटा रास्ता है. Most of the working class people are staying in this locality. जितना भी काम करने वाले लोग हैं, मतलब वर्किंग क्लास इस जगह में रहते हैं. दे आर वेरी ऑफ्टन स्टक इन ट्रैफिक जाम. तो इधर से जाते हैं तो जाम में भी फंस जाते हैं. द गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन एनी एक्शन टिल नाउ फॉर रोड कंस्ट्रक्शन. अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है. राइट ए लेटर टू द एडिटर of the Times of India drawing the attention of the government of the issue faced by the people requesting them for a road construction. नहीं समझे? सब कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा. चलिए अब हम समझाते फिर से. आप हैं रमन, आप स्कूल में जाते हैं तो आपके रोड पे क्या है? रोड पॉट होल्स है. तो इसके कारण आप ट्रैफिक में फंसते हैं. बहुत सारा समस्या भी दिया हुआ है. ट्रैफिक में फंसते हैं, कंजस्टेड है, ये सब चीज़. लेकिन गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं लिया है. तो आप किसको लिख रहे हैं लेटर? गवर्नमेंट को लिख रहे हैं, एडिटर को लिख रहे हैं. द टाइम्स ऑफ इंडिया. तो और उसके न्यूज़पेपर का नाम क्या है यहाँ पे बताओ तो? द टाइम्स ऑफ इंडिया. न्यूज़पेपर का नाम हमेशा इसे करके कॉलम में दिया होगा, वही होगा. तो जैसा कि हम लेटर के अनुसार क्या क्या खोजना है, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? एड्रेस अपना. यहाँ पे बताओ सेंडर एड्रेस क्या चल रहा है? क्या है तुम्हारा? मुंबई कहाँ है? हाँ, यहाँ स्कूल जो मुंबई हो. यहाँ पर स्कूल का नाम तो लिखो, द पब्लिक स्कूल. अच्छा, स्कूल का भी नाम? हाँ, स्कूल सेंटर एड्रेस में तुम स्कूल में पढ़ो, स्कूल का नाम लिखोगे. द पब्लिक स्कूल के बच्चा वो बताओगे. फिर क्या लिखोगे? मुंबई. अभी चलो और अच्छे से बताएंगे. पहले यहाँ पे देखते हो हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है. सेंटर एड्रेस में मिल रहा है तुमको क्या चाहिए? स्कूल एड्रेस मिल रहा है, दिखाई पड़ रहा है. हाँ. स्कूल का नाम दिया हुआ है और मुंबई दिया हुआ है. ठीक है, सेंटर एड्रेस हो गया. दूसरा में क्या करते थे? दूसरा पॉइंट में डेट इसमें नहीं दिया है, अपने मन से लिखेंगे आज का डेट. फिर उसके बाद जो भी जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन का डेट लिखेंगे. उसके बाद क्या लिखेंगे? रिसीवर एड्रेस कर रहे हैं. रिसीवर का क्या लिखेंगे? जो भी चीज है दिया है. जैसे रिसीवर कौन है यहाँ पे? द एडिटर. जो पोस्ट है उसका लिख दिए, एडिटर है. कहाँ पर है? टाइम्स ऑफ इंडिया पे है. ठीक है. उसके बाद क्या लिखोगे? सब्जेक्ट खोजना रहता है. क्या सब्जेक्ट है? छोटा सा क्या दिखाई पड़ रहा है? रोड वाला. रिगार्डिंग potholes एंड आल्सो कंजेस्टेड रोड. ठीक है. रिगार्डिंग रोड पॉटहोल्स. क्या पॉटहोल्स? किसमें गड्ढा है? रिगार्डिंग रोड पॉटहोल्स. ठीक है. सब्जेक्ट मिल गया. उसके बाद क्या लिखेंगे? डियर सर. रिस्पेक्टेड सर. डियर सर नहीं, रिस्पेक्टेड सर या मैडम. सर है तो सर ही लिखो, सिर्फ एक ही लिखो. ठीक है. उसके बाद क्या लिखोगे? बॉडी बनाएंगे 3 पार्ट में. कैसे? इंट्रोडक्शन. एक में तो वही पूरा ऊपर वाला लाइन छाप देंगे. यहाँ बोले थे प्रॉब्लम. क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम? रोड पॉटहोल्स. दूसरा में पॉइंट बोले थे क्या रीजन है? जो अपने से रीजन लिखना पड़ेगा. जो मेरा दिक्कत है उसके कारण. रीजन क्या है रोड पॉटहोल्स का? प्रॉब्लम का रीजन क्या है? किस लिए प्रॉब्लम में राइज हुआ? वो गड्ढे के कारण. अरे तक कंजेस्टेड के कारण. गड्ढा क्यों कंजेस्टेड है? गड्ढा क्यों बना? ड्यू टू इम्प्रॉपर. अपने मन से लिखना हुआ कि गवर्नमेंट है सही से काम नहीं कर पाया. मिस्त्री लोग है, वो लोग जो सीमेंट वगैरह वो सही से यूज नहीं किए थे. बहुत दिन से ध्यान नहीं दिया गया इस पर. रोड काफ़ी पुराना हो गया. बिकॉज द रोड्स आर वेरी ओल्ड and the government also not take a step regarding this. And the road are and the materials are also used in this road are very cheap, and very cheap material are used in this road. अपने से लिख सकते हो. ठीक है. उसके बाद क्या बताएंगे? उसके बाद बताएंगे लास्ट में वही लाइन फिर चिपका देंगे. थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर I want to draw your attention and I want to my column in your newspaper. ऐसा लाइन था. वो लिख देंगे. फिर योर सिंसियरली ये सब. अब चलिए यहाँ पे फॉर्मेट भी दिया है. अब तुम अपने से समझ सकते हो. उसी जो पीछा क्वेश्चन कराया ना, पीछे वाला, उसी का फॉर्मेट दिया है.
तुमको फॉर्मेट तो पूरा याद हो गया है। हाँ। देखो पहले क्या लिखना था, सेंडर एड्रेस। तुम नहीं लिखोगे सेंडर एड्रेस, ये नहीं, लिखा, वो हाँ पता है ना, उतना तो पता ही हो। सेंडर पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। मुंबई, लेकिन गांधीनगर यहाँ से कैसे जोड़ दिया अपने, तो मुंबई में कहाँ से हो, मुंबई तो मुंबई है, लेकिन नहीं दिया है ना पूरा मुंबई में किस जगह से, मुंबई तो बहुत बड़ा है। हाँ, तो अपने गांधीनगर मन से, तो गुजरात में भी है। अरे कुछ लिख दो ना तुम, मुंबई नया टोला हो गया, नया टोला। और उसके बाद होगी नया टोला। उसके बाद तुम डेट लिख दिए। हाँ। ये सेंटर का हो गया। सेंटर के बारे में इतना ही बात नहीं दिया कि पब्लिक हाँ। स्कूल में बर्थ, ये पढ़ता है ड्राइंग वो। व्राइंग नहीं बनाने लगना, इसी तरह फिल कराने के लिए दिया गया। उसके बाद क्या है, वो सब हो गया। उसके बाद रिसीवर एड्रेस लिखते हो कि नहीं? हाँ, लिखते हैं। रिसीवर, सॉरी एड्रेस, रिसीवर डेस्टिनेशन यानी कि किस पोस्ट पे है, और रिसीवर का एड्रेस भी लिखते हैं। एड्रेस भी लिखते हैं। तो डी टाइम एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया, ये भी मुंबई में है। मुंबई में। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड गांधीनगर। हम क्या लिखे, रिगार्डिंग रोड रोड पॉटहोल्स। सबका सब्जेक्ट बदल सकता है। हाँ। रिस्पेक्टेड सर, आई एम राइटिंग टू योर ऑर्डर टू ब्रिंग द अटेंशन, वही बात लिखा हुआ है। हाँ। किसके, टुवार्ड्स, ड्यू टू कंस्ट्रक्शन कंडीशन ऑफ द रोड। ठीक है ना, लिख ले, थोड़ा मोड़ा चेंजिंग होगा, लेकिन देखो टुवार्ड्स यहाँ तक है, टुवार्ड्स लिखा हुआ है, टुवार्ड्स तक है। टुवार्ड्स क्या है, टुवार्ड्स द इशू पीपल फेस इन द लोकेलिटी। अगर ये लाइन लिखे टुवार्ड्स, तुम रजिदे क्या लिखते हैं, टुवार्ड्स रोड कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद बीच वाले लाइन में क्या लिखोगे, द बॉडी रोड लीडिंग टू द पब्लिक स्कूल इज सो कंजस्टेड थ्रू आउट द डे, इट इज द मेन रोड बट देयर आर potholes everywhere in the road mainly during the morning। ये सब बात है, तो ये सब तुम जरूरी थोड़ी कि रोड पे पॉटहोल्स वाला आएगा, कुछ भी आएगा तो ये अपने से लिख सकोगे। एक बार अपने से भी पढ़ के देखना। सो स्कूल्स स्टूडेंट एंड पेरेंट्स गेट्स इरिटेटेड, दे स्टक इन जैम्स, जाम में फंस जाते हैं, जिसके ठीक है ना। कारण लेट हो जाते हैं, समथिंग ऐसे। ड्यूरिंग, अपने से लिख सकते हो कि आप बरसात के समय, ड्यूरिंग रेनी सीजन दिस potholes are become more dangerous because we cannot see potholes during rainy season and the cars are get stuck in this potholes, into the potholes, ठीक है, लिख सकते हैं ना भाई, इतना उतना लिखना पड़ेगा, सीबीएसई में हो। उसका जी हो गया। और उसके बाद क्या लिखोगे, लास्ट वाला फिर पैराग्राफ क्या है, छाप देना है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज रिपोर्टेड न्यूज़पेपर एंड आई आल्सो एक्सपेक्ट माय लेटर टू सुटेबल प्लेस इन योर न्यूज़पेपर। बोला था कि आपको न्यूज़पेपर जगह चाहिए, सो द गवर्नमेंट क्या है स्टेप ले सके। पूरा लाइन क्या है, छाप देना है। ये पूरा लाइन क्या है, छाप देना है। बस वो सब्जेक्ट जो प्रॉब्लम है उसको घुसा देना, ई अपने से लिखना है। क्या लिखना है, रीजन किस लिए ये पॉटहोल्स हुआ, रीजन किस लिए पॉटहोल्स हुआ, और क्यों हमको दिक्कत हो रहा है, ये सब। अब उसके बाद क्या है, थैंक यू योर सिंसियरली रमन, नाम दिया हुआ, नाम आखिरी में लिखते हैं और जिसका घर है उसका पहले लिखते हैं। ये हो गया एडिटर का। अब क्या है, अब किसके ऊपर है, टॉपिक फॉर इंक्वायरी। टॉपिक फॉर इंक्वायरी, इंक्वायरी। अब ये बताए थे कि दूसरा लेटर आता है कभी कई बार इंक्वायरी पे, ये भी फॉर्मल लेटर का है। इंक्वायरी क्यों किया जाता है, आप ये सब इंक्वायरी इस कारण किया जाता है कि जैसे तुमको क्लास कहीं पे करना है, कोई कोर्स करना है, कहीं तुमको बैंक में इंक्वायरी करना है, कहीं भी प्राइवेट संस्था में इंक्वायरी करना है, कहीं भी गवर्नमेंट संस्था में इंक्वायरी करना है, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट संस्था में इंक्वायरी करना है, इसके ऊपर कैसे तुम लेटर लिखोगे, इंक्वायरी वाला, ठीक है। तो चलिए फॉर्मेट वही रहेगा। अब यहाँ पे जैसे कि दिया गया है कि वाला फॉर्मेट, एडिटर वाला ही फॉर्मेट रहेगा, सिर्फ बॉडी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। फॉर्मेट सबका वही रहेगा, सिर्फ बॉडी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। You are Mr. and Mrs. Gupta. Your son is a student of class 12 want to pursue a course in mass communication. मास कम्युनिकेशन एक होता है जैसे मीडिया के लिए होता है कि मीडिया में भर्ती होना चाहते हैं, उसमें मास कम्युनिकेशन उसका पढ़ाई होता है। तो मास कम्युनिकेशन का कोर्स लेना चाहता है क्लास 12 में, क्लास 12 में आगे मास कम्युनिकेशन का कोर्स लेना चाहता है। राइट ए लेटर, इतना वर्ड में लिखना है किसको, डीन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जो कि दिल्ली में, सीकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्स एडमिशन प्रोसीजर एग्रीबिलिटी, मतलब कैसे कैसे होगा, है हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है आपके कॉलेज से, इसके लिए क्या लिख रहा है, वो लिखना है इंक्वायरी लेटर लिखना है। तो इंक्वायरी लेटर भी इसी तरीके से लिखाएगा, बस क्या चेंज होगा इसमें बताओ, बॉडी क्या चेंज होगा, बॉडी चेंज होगा। चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या लिखते हैं,
रिसीवर एड्रेस, सेंडर एड्रेस, सेंडर एड्रेस, सेंडर एड्रेस मतलब तुम अपना एड्रेस लिखोगे, कोई ठीक है। एड्रेस नहीं तुम्हारा एड्रेस तो नहीं दिया है कुछ वहाँ पे, सिर्फ यूर मिसेज गुप्ता ये सब दिया है। अपने से कोई स्कूल का नाम लिख दो। अच्छा, पर दिल्ली दिया था ना कि इस स्कूल में हमको। अरे तो उस सेंडर का अच्छा ना है रे वो, पागल, वो रिसीवर का ना है कि तुम गए हो उसके यहाँ। सेंडर मतलब क्या होता है, तुम अपने आप को मानो, तुम्हारा बारे में कोई नॉलेज दिया है? तुम नहीं। पता लगाने जा रहे हो तो तुम्हारा दिया है मोती मगर। तो अपने मन से क्या करोगे, मान लो कि यहाँ पे कुछ भी डीएवी पब्लिक स्कूल ये रांची झारखंड जितना पिन कोड लिख दोगे, दिस दैट। उसके बाद क्या लिखोगे, वो डेट लिखोगे। डेट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखोगे, Respected- सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस, पहले सेंडर एड्रेस सेंडर एड्रेस क्या दे, सेंडर का और मैंने दिया है, दिया है। दिल्ली किस इंस्टीट्यूट पब्लिक समथिंग। दिल्ली क्वेश्चन देख लो क्या दिया है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, हाँ, डी इंस्टीट्यूट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। डीन को लिख रहे, डीन मतलब वहाँ पे जो रहता है, जिससे जैसे कि होता है ना एडिटर को लिख रहे हैं, तो यहाँ पे डीन को लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, डीन। डीन, पोस्ट कौन है, डीन है डीन है पोस्ट कॉलेज का। उसके बाद किस इंस्टीट्यूट जो ऑफ भी है मास कम्युनिकेशन। वो लिख, जैसे कि लेटर एडिटर में क्या लिख रहे थे, द एडिटर एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया। इसके में क्या लिखे कॉलेज वाले में, कॉलेज का डीन डीन और द इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक है। डीन सब में लिखेंगे। डीन सब में नहीं लिखा जाता है, इसका ही डीन इसका admission। कॉलेज में होता है, डीन कॉलेज में नहीं होता है, एडिटर न्यूज़पेपर में ना होता है। डॉक्टर में हॉस्पिटल में डॉक्टर ना होगा था, डॉक्टर ऐसे करके। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट इंक्वायरी फॉर कोर्स इन मास कम्युनिकेशन। किसके लिए इंक्वायरी कर रही, फॉर द कोर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन। बॉडी चेंज कर देंगे। बॉडी फिर चेंज करोगे। उसके बाद इंक्वायरी वाले में क्या करोगे, इतना बॉडी याद करना पड़ेगा, आई एम इतना, माई सन इज स्टडिंग इन इतना। अच्छा, अब माई सन क्या इसका है, इंट्रोडक्शन एडिटर से मैच नहीं खाएगा मतलब। नहीं खाएगा, इसका इंट्रोडक्शन रजिस्टर से मैच नहीं खाएगा, सब चीज़ें मैच खाएगा तो लेटर क्या रहेगा, इतना है। अगर तुम खुद जाके अगर कर रहे हो तो माई सन मत लिख के आ जाना वहाँ पे, वो अपने सन के लिए गार्जियन है, वो पता लगा रहा है, वो पता लगा। तुम भी तो हो सकता है पता लगा सकते हो। तो वो तुम रहोगे तो क्या लिखोगे, आई एम इतना, I am इतना, स्टार्टिंग ये इन study इतना, और आई एम मोटिवेटेड फॉर द मास कम्युनिकेशन कोर्स, सो आई वांट टू टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज। पहले तो लिख दोगे कि इतना। उसके रामायण कथा बनाओगे, आई वांट टू नो अबाउट द हॉस्टल फैसिलिटीज, आई वांट टू नो अबाउट द फी स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो वांट टू नो अबाउट द प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी। क्या प्लेसमेंट, ये सब लिखना पड़ेगा इतना, ठीक है। इसको आराम से बैठ बैठ के पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, चलो हम वैसे पढ़ दे रहे। यही नहीं ना आएगा, दिक्कत है कि ये लेटर थोड़ी ना आएगा, तुमको लिखना सिर्फ बताया जा रहा है, लिखने पे फोकस करो कि यहाँ पर क्या लिखोगे, कि मैं हूँ या फिर मेरा बच्चा है। उस मैं हूँ या फिर मेरा बच्चा जो कहेगा वो लिखोगे, आई एम या फिर आई एम इतना, माई सन इज ये, वांटेड टू नो अबाउट मास कम्युनिकेशन कोर्स, और उसे लिखोगे माई सन इज इंटरेस्टेड या आई एम इंटरेस्टेड इन मास कम्युनिकेशन कोर्स। फिर इसमें क्या लिखोगे बीच वाले में, इतना इंट्रोडक्शन हो गया पहला पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ है, इसमें क्या लिखोगे कि इसका हॉस्टल फैसिलिटीज सब हॉस्टल जानना है, फैसिलिटीज कितना है, फीस स्ट्रक्चर कितना है, डीज रेट कितना है। फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट, फिर यहाँ से क्या होगा, सारे जो भी इंक्वायरी रिपीट हो जाएगा, ये वाला लाइन देखो, ये वाला लाइन है, फिर सारे इंक्वायरी में क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। कौन वाला लाइन, काइंडली से सारा लाइन क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। काइंडली से सारा लाइन क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। काइंडली गिव एनी अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट यू थिंक इज रिक्वायर्ड। हम तो जो बोले वो दीजिए ही, आप अपने तरफ से भी कोई अदर इंफॉर्मेशन दे दीजिए जो कि जरूरत है। प्लीज रिप्लाई विद द सेम एट द अर्लीस्ट सो द कैन मेक इन्फॉर्मेशन डिसीजन, इन्फॉर्मेड डिसीजन, जितना जल्दी आप हमको ये ताकि हम डिसीजन ले सकें, ठीक है। हाँ। जितना भी इंक्वायरी हो उसमें ये लाइन क्या हो जाएगा, इस लास्ट में पैराग्राफ थर्ड रिपीट हो जाएगा। उसके बाद थैंक यू लिखोगे, योर सिंसियरली मिसेस गुप्ता, लास्ट में फोन नंबर, तो ओरिजिनल फोन नंबर नहीं डाल के आना। फोन नंबर क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि फोन करके बताएगा कि लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। तो हम भी ऐसे लिख देंगे 91xxx। कोई दिक्कत नहीं। चलो तो ये हो गया किसका, फॉर्मेट ऑफ इंक्वायरी।
इंक्वायरी में क्या करते हैं, रिसीवर एड्रेस, डेट, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद इतना आई एम डैश, आई वांटेड टू नो, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस। तुम कहते हो तब भी तुम भी इंटरेस्टेड हो, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स, सो आई वांट टू नो अबाउट दिस कोर्स। ठीक है। उसके बाद अपने से लिख दोगे। और उसके बाद काइंडली से क्या होता है, सारा पॉइंट कंक्लूजन सेम होता है इंक्वायरी में, सब सेम होगा। ठीक है, इंक्वायरी में से। ठीक है। उसके बाद है तीसरा कंप्लेंट लेटर। कंप्लेंट लेटर किसको लिख रहे हैं, कोई चीज़ का कंप्लेन करने के लिए, कुछ चीज़ का कंप्लेन कर सकते हो। लाउड स्पीकर कोई बजा रहा तेजी से, ठीक है ना, चाहे तुम किसी को भी कंप्लेन कर सकते हो। कंप्लेन तो वहाँ पर कर ही रहे हो एडिटर को भी, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हो, न्यूज़पेपर के माध्यम से नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो कंप्लेन। नहीं समझ में आया? वहाँ कह दिया है ना एडिटर, तो वहाँ एडिटर है, यहाँ एडिटर नहीं बोलेगा। क्वेश्चन में पढ़ते हैं, एबी पीरू ऐसे रखा है, यू वर्क कॉस्ट लिविंग एट इतना गौर सिटी बैंक, क्या है, बेल्जियम, बेंगलुरु, कंटिन्यूअस लीकिंग ऑफ ड्रेन पाइप्स इन योर कॉलोनी। तुम्हारे कॉलोनी में क्या हो रहा है, ड्रेन पाइप लीक कर रहा है। डिजीजेज एंड हेल्थ, ये सब क्या हो रहा है, खराब हो रहा है फॉर द रेसिडेंट। कंप्लेंट लेटर टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर को यहाँ पे लेटर लिखा जा रहा है, नगर निगम। यहाँ पे एडिटर को लिख रहे हैं नहीं, जबकि यही प्रॉब्लम था तो हम बात किसको लिख रहे थे वहाँ पे, एडिटर को लिख रहे थे। ठीक है ना, जबकि यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोल दिया, कमिश्नर बोल दिया। ठीक है, तब इसके खिलाफ कौन सा लेटर हो गया, फॉर्मेट ऑफ क्या कहते हैं, कंप्लेन लेटर। कैसे पता चला यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कमिश्नर को लिख रहे थे, फॉर्मेट किसका हो गया, कंप्लेन का। फॉर्मेट लेटर का है, लेकिन किसका है, कंप्लेन लेटर का, कंप्लेन लेटर का है। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे तो देखते हैं। फिर वही बात, रिसीवर सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस। जैसे कि अखबार वाले में था द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, कंप्लेन वाले में था, ये इंक्वायरी में था डीन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मास कम्युनिकेशन, वो था। इसमें क्या है, द म्युनिसिपल कमिश्नर, फिर उसके बाद क्या, उसका जगह का नाम दे दो, द म्युनिसिपल कमिश्नर, फिर कहाँ पर का है उसका नाम दे देंगे। फिर डियर सर नहीं लिखना है, रिस्पेक्टेड सर वहाँ लिखा हुआ इसी तरह। फिर उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, लीकेज प्रॉब्लम इन द कॉलोनी। ठीक है ना, फिर वही बात है, अपने से लिख सकते हो कि आई एम शिवम कुमार, आई लिव इन दिस कॉलोनी फ्रॉम since 2 years, since 2 years, but there are lot of problems in the colonies like लीकेज प्रॉब्लम, ड्रेनेज, अपने से 3-4 बढ़ा के ड्रेनेज प्रॉब्लम, ठीक है ना, ड्रेनेज प्रॉब्लम, एंड द मोस्ट ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस। ये तो थोड़ा इंट्रो दे दिए, अपने से पढ़ के देखना क्या लिखा हुआ है। चलो हम फिर भी पढ़ते हैं। आई हैव बीन रेसिडेंट ऑफ द गौर सिटी फॉर द पास्ट 3 years। पहले बताओगे ना कि वहाँ पे मैं 3 साल से रह चुका हूँ। आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर नोटिस ऑन द कंडीशन लाइक कॉलोनी लीकेज, यही सब बात है। रेगुलर सप्लाई नहीं होता है, मॉस्किटो फैलता है। वही बात है कि इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दिए, उसका रीज़न क्या है ऐसा लीकेज होने का, रीज़न का फैक्ट क्या पड़ रहा है लोगों पे, वो दे दिए। ठीक है ना, वो दे दिए। उसके बाद फिर जब भी आएगा कंप्लेंट लेटर में, तो फिर यहाँ से लाइन कहाँ होगा, रिपीट होगा, कहाँ से, यहाँ से, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहाँ से रुक जाओ, दिस the condition have remained so far long period of time with the authorities taking no action even after repeatedly complaint। बहुत दिन से ये क्या है, लोग वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, कितना बार कंप्लेंट किए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है। You are requested to take an immediate remedial action to set the condition in order। अब तुरंत क्या ले, एक्शन ले, होपिंग फॉर ए रिस्पॉन्स एंड एक्शन अगेंस्ट द अथॉरिटीज। जो भी इसके लिए जिम्मेदार उसके खिलाफ क्या ले, एक्शन ले। योर ट्रूली, उसके बाद लिख देना योर ट्रूली, नाम लिखते हैं। तो इसमें क्या है, कंप्लेन पहले में कहाँ से होगा, रिपीट, द कंडीशन हैव रिमाइंड सो फार, द कंडीशन हैड रिमाइंड सो फॉर अ लॉन्ग पीरियड। समझ में आया? तो ये हो गया तीनों। अब फिर से रिपीट कराते रहे 2 मिनट में क्या क्या पढ़े। हमने पढ़े कि लेटर क्या होता है, 5 मिनट का ध्यान एकदम ध्यान से देंगे। यहाँ पे वाइट कलर का, ये कलर का पेन चुनते हैं।
फॉर्मल लेटर ही पूछेगा एग्जाम में। इसमें भी कितने तरीके का फॉर्मल लेटर है? ये 4 तरीके एडिटर को लेटर है, टू एडिटर, इंक्वायरी है, इंक्वायरी है, कंप्लेन लेटर है। लेटर। सबसे ज्यादा एडिटर को ही एडिटर चांस है को कि यही पूछेगा। पूछेगा। उसके बाद हमने बताया कोई भी पूछे, इंक्वायरी पूछे, एडिटर पूछे या कंप्लेन पूछे, सबका ये फॉर्मेट फॉर्मेट एक तो यही होगा। होता है, बस चेंज क्या होने लगता है, Add- बॉडी body। चेंज होने लगता है। तो हमने बताया था कि ये सब तो सब समझ में आ गया होगा। सेंडर लिखते हैं, डेट लिखते हैं, रिसीवर लिखते हैं। सेंडर कौन होता है यहाँ पे? हम। रिसीवर कौन होता है? जिसको जहाँ भेजना भेजना है। है। जैसे एडिटर में होगा एडिटर, कंप्लेन में था कौन? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और एक कॉलेज जगह हो गया कॉलेज डीन। इंक्वायरी में। फिर बॉडी पैराग्राफ क्या होता है? चेंज होता है। change बॉडी होता है। पैराग्राफ कितने में लिखना है? 3 3 पैराग्राफ में। पैराग्राफ में। पहला में तो इंट्रो देते हैं, पहले में इंट्रो देते हैं, दूसरा में क्या लिखते हैं? Reason रीजन देते है, हैं। उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है लोगों पर हुआ। तीसरा में क्या करते हैं? कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन बॉडी ही याद रखना है मेन, ठीक है ना? जितना बॉडी याद रखोगे उतना अपने से कम लिखना पड़ेगा। कैसे बंदर की तरह कर रहा है, याद देखो। तो ये बताए थे ना कि आई एम राइटिंग टू योर ऑर्डर टू ब्रिंग द अटेंशन द कंसर्न अथॉरिटीज। किसके लिए? एडिटर के लिए। एडिटर के लिए जो रीजन रोड पॉट होल्स। फिर बताए थे कि इस बीच में रीजन और क्या इसका इफेक्ट है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और ये लाइन क्या कर रहे थे? याद कर लेने के लिए। क्या किए थे? याद करना। लास्ट में थ्रू द कॉलम्स ऑफ न्यूज़पेपर हम आपका अटेंशन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपना मेरा बात अपने न्यूज़पेपर में जगह दे, एकदम याद होना चाहिए। हाँ। यही एक एग्जांपल बता ही दिए कैसे कैसे है। फिर एक है क्या है? टॉपिक इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी लेटर, किसी से इंक्वायरी करना है, ये वाला था। तो इसमें क्या याद रखना था कि मैं हूँ, तो मैं इस चीज कोई इंक्वायरी क्यों करते हैं? जब आप कोई चीज में इंटरेस्टेड रहते हैं तो ये लाइन फिक्स ही रहेगा। आई एम दिस दैट या आई एम दिस दैट, माई सन इज स्टार्टिंग एंड माई सन, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स, या आई एम इंटरेस्टेड इन दिस कुछ भी, इन दिस इंस्टीट्यूशन, आई वांट टू नो अबाउट दिस कोर्स। इंटरेस्टेड है, हम जानना चाहते हैं, यही बात पहला पैराग्राफ में लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं, इसी कारण हम इस पहला पैराग्राफ में लिखेंगे। दूसरा क्या है? रीजन, कारण, इफेक्ट। और यहाँ से बोले थे काइंडली से। कहाँ से बोले थे? काइंडली से। काइंडली से सारा जो बात है रिपीट होगा। काइंडली से क्या करेंगे? याद कर लेंगे। काइंडली से याद कर लेंगे। तो काइंडली कोई इन्फॉर्मेशन हो तो दे, ताकि अपने डिसीजन ले सके। हाँ, और उसके बाद थैंक यू सर चले ये सब डाल दो। उसके बाद ये टॉपिक किस पर है? कंप्लेन लेटर। कंप्लेन लेटर पे। कंप्लेन पर कैसे लिखेंगे? तो कंप्लेन है, ये बता ही दिए थे। कंप्लेन लेटर जैसे कि यहाँ पर है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसी पर सबसे ज्यादा आता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर लिखने पे। और क्या है यहाँ पे? ये कि खुद से बना के लिख देना है। खुद से बना के लिखना है। एक बात, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडिटर दोनों को बच्चा सेम समझ लेता है। अच्छा। वहाँ पे बोलेगा एडिटर तब एडिटर वाला लाइन लिखेंगे, बोलेगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अगर एडिटर नहीं दिया है तो अपने मन से समझ लेना कौन सा लेटर है जिसमें कंप्लेन हो रहा है, तो म्युनिसिपल है। म्युनिसिपल नहीं रे, मतलब कुछ भी मान लो कंप्लेन लेटर है, ठीक है। उसके बाद क्या है? म्युनिसिपल हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, ज्यादातर म्युनिसिपल रहता है। सबसे पहले बताओगे कि हम यहाँ पे बहुत दिनों से है, हम कंप्लेन कर रहे हो, तो कंप्लेन में क्या इंट्रोडक्शन दोगे कि हम सफरिंग कर रहे हैं कोई चीज से। इंक्वायरी में क्या दे रहे थे कि हम इंटरेस्टेड है, तो इसमें क्या लिखोगे कि हम सफरिंग कर रहे हैं, हम यहाँ पे रह रहे हैं बहुत दिनों से, समस्या देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी रोना धोना होगा यहाँ पे होगा इसका सोल्यूशन क्या है। फिर बात क्या कहेंगे कि हम बहुत दिन से इसका कंप्लेन कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, तो थ्रू कहाँ पर है? द कंडीशन ऊपर नहीं, द कंडीशन हैव बीन रिमेंडेड, यहाँ से क्या करोगे? कंक्लूजन छाप देंगे, छाप दोगे बस। तो इसमें क्या आ जाएगा? लेटर में पूरा नंबर आ जाएगा। इसको अपने से क्या करोगे? पढ़ेंगे, पढ़ोगे, कॉपी में लिख कर देखो। कॉपी में क्या करोगे? लिख कर देखेंगे। देखो, उठाओ तो पेन।